यह नौकरानी हर रात अपने मालिक के कमरे में सोती थी और इसी वजह से उसका मालिक उससे बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। उसे बेच दिया जाता है और उसकी शादी सीधे एक राजा से कर दी जाती है। शादी के बाद एक अजीब बात सामने आती है। उसने आज तक अपने पति को देखा ही नहीं था। हर सुबह वह उठती लेकिन उसका पति उसके पास नहीं होता। वह अकेले खाना खाती और सामने अपने पति की खाली कुर्सी को देखती रहती। एक दिन वह गुस्से में जागती है और सोचने लगती है कि कहीं उसका पति उसे धोखा तो नहीं दे रहा। तभी वह फैसला करती है कि अब वह सच्चाई खुद ढूंढेगी। वह दौड़ते हुए एक नौकर के पास जाती है और उससे पूछती है कि राजा कहाँ है। नौकर चुपचाप राजा के कमरे की ओर इशारा कर देता है। जब लड़की कमरे में पहुंचती है तो वहाँ जो दृश्य वह देखती है वह उसकी सोच से बिल्कुल अलग होता है। उसका पति किसी और के साथ नहीं बल्कि तारों का अध्ययन कर रहा होता है अपने टेलीस्कोप के साथ। वह उसी कमरे में सोता था और वहीं बैठकर खाना भी खाता था। यहाँ किसी तरह की कोई बेवफाई नहीं थी। लड़की को फिर भी गुस्सा आ जाता है। वह पूछती है कि शादी में उसने ऐसा क्या गलत किया कि उसका पति उससे दूर रहता है। लेकिन राजा शांति से कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। लड़की बार बार पूछती है क्या उसने उसे नाराज कर दिया है या क्या राजा को उसमें कोई आकर्षण नहीं लगता। राजा जवाब देता है कि वह बस बहुत ज्यादा पढ़ाई और काम में डूबा हुआ है। तब लड़की कहती है कि वह सिर्फ यही चाहती है कि उसका पति उसके साथ सोए और उसी वजह से उसने यह शादी की थी। लेकिन राजा ऊंची और रूखी आवाज में उसे घर जाने के लिए कह देता है। उसी पर लड़की समझ जाती है कि अब उसे अपने पति को अकेला छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह जब वह उठती है तो उसके पति का एक संदेश आता है। राजा माफी मांगता है और कहता है कि उसने उसके लिए एक तोहफा भेजा है। लड़की खुशी खुशी दौड़कर जाती है यह देखने के लिए कि तोहफा क्या है। लेकिन जैसे ही वह उसे देखती है वह पूरी तरह निराश हो जाती है। वह तोहफा कुछ नहीं बस एक छोटा सा कुत्ता होता है। लड़की को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह गुस्से में आ जाती है, कुत्ते को वापस राजा को लौटाने के लिए कहती है और नाराज होकर अपने पति से दूर चली जाती है।